अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एकेडमी विद शामी। तो आज एक और लेक्चर के साथ आपके यहाँ हाजिर हैं। क्लास 10 से रिलेटेड है, सही है। क्लास 10 फिज़िक्स से रिलेटेड और चैप्टर नंबर 10 हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 के हमने ओवरऑल जो टॉपिक थे वो 8-9 लेक्चर के अंदर क्लियर किए थे। फिर मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर प्रोवाइड किया था वो MCQ से रिलेटेड था। आज जो लेक्चर मैं डील करने वाला हूँ इसके अंदर मैं न्यूमेरिकल को डील करते हैं। इसके टोटल न्यूमेरिकल हैं 8। आप इसका जो है ना पेज निकाल के सामने रख के आपने पहले स्टेटमेंट को समझना है, देन क्या करना है, न्यूमेरिकल ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ना समझ में आए, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है, सारे फार्मूले मैं लिख देता हूँ क्या क्या फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, तो फिर आपको क्या होगा, इजी लगेगा। बात समझ में आ गई? तो बुक आपके सामने होनी चाहिए और ख़ुद से स्टेटमेंट को रीड करें, डेटा बनाएं, रिक्वायर्ड लिखें और साथ में फार्मूला लिख के सॉल्यूशन स्टार्ट करें किस तरह से सॉल्व हो रहा है। जहाँ कहीं पे आप डिस्टर्ब होते हो, आपको लगता है कि ये स्टेप हमसे होगा नहीं, एक दफ़ा करें गलत होगा, दूसरी दफ़ा करें गलत, तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अगर नहीं होता है देन आप क्या करें, मेरी वीडियो को वहाँ से ऑन करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगती हैं वो क्या क्या है। देखो, न्यूमेरिकल्स को करने के लिए सबसे जो बेसिक नीड होती है न्यूमेरिकल्स को डील करने के लिए वो होते हैं हमारे पास फार्मूलाज वगैरह। फार्मूलाज में यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आप फार्मूले की लिस्ट आपके पास पहुँचेगी तो आप क्या करोगे, ईजिली डिस्कस कर सकते हो। देखो, पहला फार्मूले की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। क्या होता है, 1/, टाइम पीरियड है, सही है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स थ्रू अ पॉइंट को PT से लिखते हैं, कल भी बताया था। इसका रेशो होता है टाइम टेकन, जो टाइम आप क्या कर रहे होते हो, ले रहे होते हैं, यानी कि वेव्स जो टाइम लेती हैं गुजरने के लिए किसी पॉइंट से, उसका फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये। तीसरा जो यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो टाइम पीरियड से रिलेटेड है। T = 1/, फ्रीक्वेंसी है, सही है। एक फार्मूला ये होता है। टाइम पीरियड का एक और फार्मूला है, दो फार्मूले हैं, याद रखें, ये दोनों फ्रीक्वेंसी के फार्मूले हैं। कहाँ पे ये यूज़ करना, कहाँ पे ये यूज़ होगा, इसको सिचुएशन के हिसाब से हम डील करेंगे। बात समझ में आ गई। थर्ड ये है। फोर्थ वाले की अगर बात करें, टाइम पीरियड से रिलेटेड जो फार्मूला होता है वो T = 2πL/G होता है। एक तो ये फार्मूला होता है जो कि हमने डिस्कस किया था, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए यूज़ किया था। L यहाँ पे लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग है, G क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी है, 2π कांस्टेंट है, T इज़ व्हाट, टाइम पीरियड है। बात समझ में आ गई। ये दोनों फार्मूले सेम हैं, सही है। यहाँ पे मैं S लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, सेम है। सेम का मतलब टाइम पीरियड के दो फार्मूले हैं, सेम नहीं बल्कि दो फार्मूले हैं, ये सेम ना लिखें, दो फार्मूले हैं। बात समझ में आ गई। फिफ्थ वन, अगर फार्मूले की हम बात करें तो फिफ्थ में जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है वेव वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ होता है, लैम्डा × फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको कहा जाता है, ये इक्वेशन मैंने आपको डिराइव करवाई थी, रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये डेरिवेशन आपसे पूछी भी जा सकती है सेक्शन C के अंदर पार्ट बना के। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन C का, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, 1 के अंदर आपको पार्ट बना के दे सकता है। एक पार्ट के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ ले, दूसरे पार्ट में वो ये पूछ सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच का आपस में रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, इसको डिराइव करो। तो एक ये फार्मूला यूज़ होगा। बाकी मेरे माइंड में जितने फार्मूले आ रहे थे वो तो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई फार्मूला यूज़ होगा, देखते हैं, न्यूमेरिकल को डील करते हैं, कोई फार्मूला यूज़ होगा तो मैं वो फार्मूला भी साथ साथ बताता रहूँगा। तो चलते हैं, आप बुक ओपन करें, बुक को सामने रख के स्टेटमेंट। सबसे पहले बात ये है, लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका नाम क्या है, अगर आपको आवाज़ सुनाई देगी तो आप मुझे आंसर कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको सुनाई नहीं दिया तो आप क्या करोगे, आंसर तो नहीं कर पाओगे ना। इसी तरह से यहाँ पे जो हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, जो हमसे बात करवाना चाह रहा है या हमें समझाना चाह रहा है, वो बात समझ में आएगी तो हम आंसर कर पाएंगे।
तो न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसको क्या करें, केयरफुली रीड करें और समझने की कोशिश करें। और जिस बच्चे को टॉपिक क्लियर है ना, जिस बच्चे का टॉपिक बिल्कुल कंफर्म है, क्लियर है, उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन उसका क्लियर है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे न्यूमेरिकल ना होते हों। फार्मूले लिखे हुए आपके सामने, आपसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। लेकिन मेरी वीडियो उस वक्त देखना है जब आप फंस रहे हो, खुद से अटैम्प्ट करना है एक दफ़ा, ये याद रखें। डायरेक्ट मेरी वीडियो को वॉच आउट मत करें, एक दफ़ा आप न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर पीछे से सारे लेक्चर मतलब समझते हुए आ रहे हैं तो कोशिश करें, अगर नहीं हो रहा देन मेरे वीडियो के ऊपर आके आप क्या करें, वॉच आउट कर सकते हैं। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। अच्छा जी, वेवलेंथ पूछ रहा है रेडियो वेव्स, जो रेडियो मतलब आपने देखा होगा अक्सर एफएम आप सुनते हो, उनकी जो वेव्स बन रही हैं वहाँ पे, उनकी जो रेडियो वेव्स हैं, उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है रेडियो स्टेशन के ऊपर, वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी, जितनी फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स वहाँ पे जनरेट हो रही हैं वो 1300 किलो हर्ट्ज़ वाली यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो N1 की अगर बात करें तो N1 के अंदर क्या पूछ रहा है, सबसे पहले डेटा। मैंने आपको बोला था कि 4 स्टेप के अंदर क्या करें, न्यूमेरिकल को डील करें। बात समझ में आ गई। पहली चीज़ हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। कितनी दी हुई है, 1300 किलो हर्ट्ज़ दी हुई है। सही है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज़ है। ये किलो एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है। किलो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया 1000 होता है। सही है, 1000 होता है। तो जब 1000 को आप क्या करोगे, ख़त्म करोगे, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 1300 के साथ एक्सपोनेंशियल 10 की पावर, ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, पावर में 3 लग जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या आएगा, पावर में 3 लगेगा। अब क्या हो जाएगी, किलो की जगह क्या आ गया, ये 10 की पावर 3 आ गया और हर्ट्ज़ साथ में रहेगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज़ है। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, साथ में यहाँ पे आगे बताया भी गया कि 1 किलो हर्ट्ज़ किसके बराबर होता है, 1 किलो हर्ट्ज़ यानी कि 1 के किसके बराबर होता है, लिखा हुआ भी है कि 10 की पावर 3 के बराबर होता है। ये साथ में चीज़ लिखी हुई है। एक और बात आगे बोल रहा है, एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 एक्सपोनेंशियल 10 रेज टू द पावर -8 मीटर पर सेकंड। माइनस नहीं है बल्कि प्लस है। जो स्पीड दी हुई है किसकी, जो हमारे पास वेव्स जनरेट हो रही है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या दी हुई है, 13 किलो हर्ट्ज़ दी हुई है, वहाँ पे जो हमारे पास वेव की स्पीड है, जिस स्पीड से वेव मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या दी हुई है हमारे पास, यानी कि वी स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। स्पीड हमारे पास दी हुई है 3 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपको पता है स्पीड की यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड होती है। बात समझ में आ गई। तो मैं ये क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें पूछ क्या आ रहा था, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव। तो ये दो चीज़ें तो हमारे पास गिवन है। रिक्वायर्ड के अंदर अगर हम देखना चाहें कि क्या हमसे पूछ रहा है, क्या फाइंड करवाना चाह रहा है, रिक्वायर्ड में देखें तो हमसे क्या कह रहा है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये फाइंड आउट करवाना। अब देखें थर्ड स्टेप जो होता है हमारे पास, वो होता है फार्मूले का स्टेप होता है, फार्मूले से रिलेटेड। फार्मूला कौन सा लगेगा, देखें जिसमें वेलोसिटी भी इन्वॉल्व हो रही हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रही हो, जिसमें वेवलेंथ इन्वॉल्व हो रही हो, तो वो फार्मूला आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये वाले फार्मूले के मुताबिक आप क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। बात समझ में आ गई। तो आप क्या करें, सीधा सीधा आप फार्मूला लगाएं, मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ करें। फार्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी इक्वल लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फाइंड क्या करना है हमने, लैम्डा करना है। तो यहाँ से फार्मूले को अरेंज करें, लैम्डा यहीं पे रहेगा, फ्रीक्वेंसी इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो वी डिवाइड बाई एफ होगा। बात समझ में आ गई, वी डिवाइड बाई एफ हो गया। अब क्या करें, लैम्डा वेलोसिटी की वैल्यूज़ पुट कर दें, 3 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर क्या है हमारे पास, 8 है। जबकि डिवाइड करें तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1300 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर प्लस का 3। जब ये देखो इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, तो ये ऊपर आके क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ गई। बाकी ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सिंपल इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा लैम्डा इक्वल 230.76 मीटर आएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई। मीटर, मीटर में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेवलेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है। एक मिनट मैं चेक करता हूँ वीडियो चल रही नहीं चल रही।
हाँ, तो आपकी वीडियो चल रही है, देखते हैं। अब ये है हमारे पास आंसर आया। किसका आंसर आया? फर्स्ट न्यूमेरिकल का, जिसके अंदर क्या कह रहा था, एक रेडियो स्टेशन के अंदर जो रेडियो के अंदर बनने वाली वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1300 किलो हर्ट्ज थी। याद रखें हमेशा यूनिट को क्या करना है आपने, ऐसा यूनिट में लाना। किलो एक अलग यूनिट है, किलो को हमने कन्वर्ट किया तो 10⁻³ आ गया, बाकी हर्ट्ज अपनी तरफ अपनी जगह। और वेलोसिटी जो दी हुई थी, जो वेव्स जनरेट होकर आगे मूव कर रही थी, उनकी जो वेलोसिटी बन रही थी वो 3 एक्सपोनेंशियल 10⁸ मीटर पर सेकंड बन रही। क्या फाइंड करवा रहा था? वेवलेंथ फाइंड कर रहा था। फार्मूला लगाया कौन सा? 5th वन फार्मूला लगाया, और इस फार्मूले को जब लगा के लैम्डा के लिए अरेंज किया तो ये फॉर्म बन रही है। इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दी तो क्या आ गया आपके पास ये वैल्यूज आ रही। बात समझ में आ गए? दोनों की बेसिस सेम है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻8 - 3 हो जाएगा, तो 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो 3 और 1300 को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। असल में जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। इसको आप जब पॉइंट को लोकेट करवाओगे कहाँ पे, 230 के पास लेके जाओगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। इसको याद रखें, सही है। 230.76 मीटर आ रही है। वेव लेंथ है, लेंथ की बात हो रही है तो किस में आएंगी? मीटर में आएंगी। मैं साइड में हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके अलग से क्या करें, आप कॉपी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को डील करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 को देखें, न्यूमेरिकल 2 में क्या पूछ रहा है। पहले तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। क्या कह रहा है? दी वेव्स मूविंग इन दी पाउंड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव्स। यानी कि जो वेव्स जनरेट हो रही हैं पाउंड के अंदर, उनकी क्या चीज़ गिवन है? आपके पास वेवलेंथ गिवन है। तो वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। वो कितनी गिवन है? 1.6 मीटर गिवन है, सही है। और साथ में कितनी फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स वहाँ पे जनरेट हो रही हैं? हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 0.80 हर्ट्ज वाली हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की वेव्स जनरेट हो रही हैं। रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज़ दी वेव स्पीड ऑफ दी वेव। जो वेव की स्पीड होगी वो हमारे पास क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क करवा रहा है, सही है। फार्मूला देखें, यही वाला फार्मूला लगेगा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर लगा था, रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यही फार्मूला। तो मैं ये लिख देता हूँ, V = लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। आप देखें फाइंड क्या करवा रहा है। वेलोसिटी तो अरेंज करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। 1.6 आपके पास वेवलेंथ है, मल्टीपल करना है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। 0.80 के साथ मल्टीपल करोगे तो इट बिकम्स, जो आंसर आ रहा है 1.28 क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 1.28 मीटर पर सेकंड, सही है। ये वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास? SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो इस बात को अपने माइंड में रखें। बात समझ में आ गई? तो इसकी भी क्या कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात समझ में आ गई? तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं पीछे हो गया हूँ। हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या करवा रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सही है। रिमूव करके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या फाइंड करवा रहा है। पहले तो स्टेटमेंट रीड करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 के, और देखना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या फाइंड करवा रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है ये, सही है। अब क्या कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 3 में, इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड। एक रस्सी है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, ये रस्सी है और इसमें वेव्स जनरेट हो रही हैं, और ये वाला पॉइंट किसी ने क्या किया, अज्यूम किया, ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट किया। इस पॉइंट पे देख रहा है कि 10 सेकंड के अंदर यहाँ से क्या हो रही हैं, 50 वेव्स। यानी कि ये वेव्स कब कंप्लीट होती है, एक ये वाला क्रस्ट और ट्रफ मिल के वेव्स कंप्लीट होती हैं। तो ये वाले पॉइंट को वो क्या कर रहा है, देख रहा है, फोकस कर रहा है, और इस पॉइंट से 10 सेकंड के अंदर 50 वेव्स पास हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50 है, और टाइम जो ले रही हैं कि वो पास होने में कितना टाइम ले रही है, 10 सेकंड। क्या रहा है आगे, कह रहा है कि व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी एंड दी पीरियड ऑफ दी वेव। याद रखें, जब भी पीरियड का वर्ड यूज़ करें तो वो टाइम पीरियड ही फाइंड करवा रहा है, इस बात को माइंड में रखें, सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है और टाइम पीरियड भी पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? एक और चीज़ गिवन है, या एक और चीज़ फाइंड करवा रहा है मेरे ख्याल से। लास्ट में कह रहा है कि इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट दी वेव स्पीड। यानी कि 3 चीज़ें गिवन है। सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स गिवन है। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ वेव्स, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स को कैपिटल N से डिनोट कर सकते हो, जो कि हमारे पास 50 हैं। और टाइम टेकन, जो टाइम ले रहे हैं, कितने टाइम के अंदर ये वेव्स पास हो रही हैं किसी पॉइंट से, तो वो है हमारे पास T =
10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में ये गुजर रही हैं 50 वेव्स। सही है। तीसरी जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ को भी लिख लेते हैं। सही है। वेवलेंथ को आप किस सिंबल से लिखते हो? लैम्डा से लिखते हो। और वो कितना दिया हुआ हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। याद रखें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो क्या करें इसको? आपको पता है इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 को डिवाइड कर दें। 8 सेंटीमीटर को जब आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। किस पे? 100 पे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0.08 मीटर बनेगा। बात समझ में आ गई? सेंटीमीटर को मीटर में लेके गए। अच्छा जी, फाइंड क्या करवा रहा है हमारे पास? पहली चीज़ तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा रहा है। पहली चीज़ क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि ए के अंदर फ्रीक्वेंसी, बी के अंदर टाइम पीरियड फाइंड करवा रहा है, सी के अंदर क्या फाइंड करवा रहा है आपसे? वेव वेलोसिटी फाइंड करवा रहा है। ये 3 चीज़ें फाइंड करवा रहा है। 3 चीज़ें गिवन है। फार्मूला लिख लें। देखें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे ऊपर आए तो 2 फार्मूले, एक ये। तो टाइम पीरियड तो हमें यहाँ पर कहीं पे गिवन नहीं। याद रखें ये टाइम टेकन है। जो टाइम 50 वेव्स किसी पॉइंट से गुजरनी है, उसमें गुजरने तक जो टाइम लग रहा है वो 10 सेकेंड है। ये टाइम पीरियड नहीं है, टाइम है, सिंपल टाइम है। टाइम पीरियड अलग होता है। सही है। तो ये वाली जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये वाला यूज़ करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? फार्मूला लिखोगे फ्रीक्वेंसी इक्वल नंबर ऑफ वेव्स को कैपिटल एन से डिनोट किया तो एन लिख सकते हो डिवाइड बाई टी। तो अब इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन में आ जाए। सॉल्यूशन में आके फ्रीक्वेंसी इक्वल नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 50 को डिवाइड करोगे 10 पे तो इट बिकम्स 5, यानी कि 5 टाइम क्या हो रहा है? टेबल लग रहा है। तो एफ इक्वल 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज़ है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करवा रहा है? टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएं तो टाइम पीरियड फाइंड करवा रहा है। टी इक्वल 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। अब लगा सकते हो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला, ये नहीं लगा सकते हो। याद रखें फार्मूला कौन सा आपने सिलेक्ट करना है, इसको भी माइंड में रखना है कि ये फार्मूला नहीं लग सकता है, क्योंकि लेंथ हमारे पास कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है ऑलरेडी, इस फार्मूले में पुट कर दें। 1 डिवाइड बाई 5 करोगे तो इट बिकम्स 0.2 सेकेंड। सही है। ये आ गई आपके पास क्या? टाइम पीरियड आ गया। नाउ तीसरी जो चीज़ हमसे फाइंड करवा रहा है वो क्या है? वेव वेलोसिटी फाइंड करवा रहा है। तो ये लास्ट वाला फार्मूला जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, वी इक्वल लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वी इक्वल लेमडा क्या है हमारे पास? जो कि गिवन है 0.8 मीटर। मीटर लिखने की नीड नहीं है, 0.8 लिखा, मल्टीपल किया, फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारे पास? 5 आ चुकी है। 5 के साथ मल्टीपल करोगे तो इट बिकम्स, देख लेते हैं क्या आएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो ये आंसर अगर बुक का गलत है तो गलत आंसर आ रहा है। याद रखें बुक का अगर गलत है तो मेरा भी गलत होगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बुक में से देखे। बात समझ में आ गए? तो आप लोग देखें कैलकुलेशन करके क्या यही आंसर आ रहा है। अगर यही आंसर आ रहा तो इट्स ओके, नहीं तो आप क्या करें, दूसरा आंसर आ रहा तो बुक वाला आंसर क्या है? गलत है। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसके अंदर क्या है, आंसर गलत दिए हैं। इस बात को माइंड में रखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। इसकी भी क्या करें, आप स्क्रीन शॉट ले लें। सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बाकी जो चीज़ गिवन है वो चीज़ें मिटाते नहीं है, यानी कि डेटा हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। सही है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हर न्यूमेरिकल में चाहिए होती हैं, वो है हमारे पास डेटा है, साथ में रिक्वायर्ड है, फार्मूला है और सॉल्यूशन है। ये 4 स्टेप के अंदर आपने फार्मूले को डील करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 में देखें, अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक स्प्रिंग है, याद रखें स्प्रिंग के अंदर बनने वाली वेव्स हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होंगी, और रस्सी के ऊपर बनने वाली या पानी के अंदर बनने वाली जो वेव्स हैं हमारे पास वो ट्रांसफर वेव्स होंगी। 2 टाइप्स पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स की। तो कह रहा है कि एक स्लिंकी स्प्रिंग के ज़रिए क्या किया गया है कि वेव्स को जनरेट करवाया गया, और साथ में क्या कह रहा है कि द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेव्स स्लिंकी स्प्रिंग के ऊपर बन रही है उनकी जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखें अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये यूनिट सही लिखी हुई है तो आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि जो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, बट यहाँ पे किसमें गिवन है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने का अभी तरीका बताया था, क्या आएगा आपको अभी बताया था कि 40 को डिवाइड करोगे किस पे? 100 पे। तो ये एक 0 से कैंसिल,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 डिवाइड बाई 5 आ रहा है। 2 डिवाइड बाई 5 का अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, देखते हैं वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। बाद में मैं लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ गिवन है वो देख लें क्या हो गई। आगे कह रहा है कि एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज दी हुई है, सही है। जो 40 की स्पीड से जो वेव हमारी मूव कर रही है उसकी जो फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स वहाँ पे जनरेट हुई हुई, 20 हर्ट्ज वाली। पूछ क्या आ रहा है हमसे न्यूमेरिकल नंबर 4 में, व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, यानी कि वेव लेंथ पूछ रहा है। ये देखें आपको कैसे पता चलेगा यहाँ की, हालांकि यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया, व्हाट इज़ द वेव लेंथ नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है एक के बाद एक रिपीट होने वाली चीज़, एक के बाद फ़ौरन से दूसरी उसी तरह की चीज़ रिपीट हो जाना, उसको क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव। अब देखें कंप्रेशन की बात हो रही, मैंने बात की थी आपके पास क्लास 10 का इसी चैप्टर का टॉपिक था जिसमें मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमेशा ट्रेवल करती हैं मीडियम में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की फॉर्म में, जबकि हमारे पास ट्रांसफ़र वेव्स जो होती हैं वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती हैं। तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो फासला है वो हमने फाइंड करना। क्वेश्चन मार्क। आप फार्मूला लिखें, फार्मूला दोबारा देख सकते हैं, वेलोसिटी, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी तीनों गिवन है, तो आप क्या करेंगे, वी इक्वल लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फाइंड क्या करना है, लैम्डा को यहीं रहने दो, फ्रीक्वेंसी को इधर ला के डिवाइड कर दो, वी डिवाइड बाई एफ कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा देखते हैं क्या आता है। लैम्डा इक्वल फ्रीक्वेंसी तो 0.4 मीटर पर सेकेंड ये आ चुकी है वेलोसिटी हमारे पास। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, वेलोसिटी क्या है 0.4 डिवाइड कर दें किस पे, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास कितनी है 20 हर्ट्ज। जब इन दोनों चीज़ों को आप डिवाइड करोगे, 0.4 को 20 से डिवाइड करोगे तो बुक में आंसर दिया हुआ 0.02 लैम्डा है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट मीटर होगी। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 4। और याद रखें अगर ये बुक का आंसर गलत है तो देन मेरा भी आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि मैं बुक के आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन यहाँ पे की नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेशन किए बिना जाहिर सी बात है आंसर ये आ रहा है। तो अब तो आंसर वाला स्टेप आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो इस चीज़ को याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।